કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी देशु औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव पूरे समाप्त पे है। 1 और 5 तारीख को वहाँ पे मतदान होना है। तीनों खिलाड़ी यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और आप चुनाव मैदान में एक दूसरे को ललकार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं। हाल के दिनों में यानी कि 2 दिन 20 और 21 नवंबर को जो उन्होंने सभा की है राजकोट के धोराजी में और उसके बाद सुरेंद्र नगर में, उसमें उन्होंने 2 मुद्दों को काफ़ी शिद्दत से उठाया है। पहला है कि जो मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात बताने वाली बात कही थी, उसका उन्होंने जवाब दिया। क्या कहा, पहले ये सुनिए। एक कांग्रेस वाला કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी देशु औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું, મારી કોઈ औकात નથી बापा। सुन लिया आपने कि मेरी कोई औकात नहीं है, वो राजा हैं, हम सेवादार हैं, हम सेवा करते हैं, उनके सामने भला क्या औकात हो सकती है। दूसरा मुद्दा उसी धोराजी और सुरेंद्र नगर की सभा में पीएम मोदी ने उठाया है, वो है मेधा पाटकर का। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में मेधा पाटकर राहुल गांधी के साथ नजर आई थी और नजर आते ही इस मुद्दे को उठा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आखिरकार मेधा पाटकर का गुजरात चुनाव से क्या लेना देना है? क्यों इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के मुख्यमंत्री भी उठा रहे हैं भूपेश पटेल? कुछ तो बात होगी। जी हाँ, अब हम बताते हैं कि इन दोनों मुद्दों पे बीजेपी की क्या है रणनीति। दरअसल है क्या कि किसी भी प्रदेश का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, बातें जो है विकास की, रोजगार की, महंगाई की खूब होती है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लेकिन जब चुनाव आता है तब इमोशनल इशू उठाए जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 99 सीटें हासिल की थी, यानी कि 2017 के चुनाव में, और कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी। बीजेपी अपने हिसाब से जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से कमज़ोर साबित हुई थी। उसके पहले वाले चुनाव में 115 सीटें ले आई थी। अब उसके सामने जो चुनौती है कि 27 साल से सत्ता से में जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर जो काम कर रहा है, उस दाव को वो कैसे भोथरा करे, लिहाजा वो इमोशनल इशू उठा रही है। आपको याद है सोनिया गांधी ने 2007 में मौत का सौदागर कहा था उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को। उसी नारे पे जो है बीजेपी पूरा चुनाव खेल गई थी और बम्पर मेजोरिटी से सत्ता में आई थी। ठीक उसी तरीके से इस औकात शब्द को भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है कि हम सेवादार हैं, हम सेवा करते हैं, वो राज परिवार से हैं, वो राजा हैं, उनके सामने हमारी औकात क्या हो सकती है। ये इमोशन से, लोगों के इमोशन से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं मेधा पाटकर वाली। गुजरात से जो उनका कनेक्शन जुड़ रहा है वो सरदार सरोवर बांध से जुड़ रहा है, और दूसरा कनेक्शन उनका जुड़ रहा है गुजरात से ही कि वो जो दंगे हुए थे उसके बाद भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किए थे। तो मेधा पाटकर को लेकर के गुजरातियों के मन में ये है कि जिस सरदार सरोवर डैम की शुरुआत पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी, वो जाकर के पीएम मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो डैम जाके पूरा हुआ है। इसे 4 राज्य जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। पानी जुड़ा हुआ है, खेती जुड़ी हुई है, बिजली जुड़ी हुई है, और मेधा पाटकर विस्थापन को लेकर के आंदोलन चलाती रही। नतीजा ये हुआ कि 90 के दशक में जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने जो इस बांध के लिए कर्ज देना था उस कर्ज को रोक लिया था। फिर क्या हुआ, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों के साथ बांध बनाने की इजाज़त दे दी। फिर गुजरात ने अपने रिसोर्सेज से इस बांध को बनाया, और आज के डेट में जो सौराष्ट्र जैसे इलाके हैं वहाँ तक पानी पहुँच रहा है। तो वो जो बांध है और जो पानी है वो जनमानस से जुड़ा हुआ है, इमोशनल इशू है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोराई जी की जो सभा में बात उठाई वो सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन तंज में ये कहा कि कांग्रेस के जो नेता जो पद से बेपद हो गए हैं वो एक महिला के कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं फिर से पद पाने के लिए। फिर जब वो सुरेंद्र नगर की सभा में आए तब भी उन्होंने कुछ इसी लहजे में उठाया, और जो मुख्यमंत्री पटेल हैं उन्होंने तो सीधे सीधे जो है सारी नक्सली ठहरा दिया मेधा पाटकर को, और करारा हमला बोला कि हमेशा वो विकास विरोधी रही है। और पीएम मोदी इशारों इशारों में ये बात कहते रहे। कहने का मतलब ये है कि इस गुजरात के चुनाव में भी इमोशनल इशू को जानबूझ करके उठाया जा रहा है। लोगों के जनमानस से वो मुद्दे जोड़े जा रहे हैं, जैसे पानी को लेकर के गुजरात के लोग काफ़ी इमोशनल हैं। मेधा पाटकर के साथ जो लोग रहे थे आंदोलन में, उन्होंने बाद में अखबारों में किताबों में लेख लिखा है कि उस मामले में हम काफ़ी हद तक गलत थे। मध्य प्रदेश 10 साल पीछे चला गया पानी को लेकर के। बहुत सारी बातें हैं कि क्या किसके साथ पे वो आंदोलन चल रहा था। क्या विस्थापितों के लिए आंदोलन करना गुनाह? बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी परियोजना को रोका गया था और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची थी, उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि जानबूझ करके विकास रोका जा रहा था। कांग्रेस भी इस परियोजना को चाह रही थी, बीजेपी भी चाह रही थी, फिर भी रोका जा रहा था और इसमें काफ़ी लेट हो गया। 2017 में आकर के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है और अब उसका काफ़ी लाभ जो है मिल रहा है। इसलिए जानबूझ करके प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं और औकात व मेधा पाटकर गुजरात चुनाव में इशू बनने जा रही है और अब उसका काफ़ी लाभ जो है मिल रहा है। इसलिए जानबूझ करके प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं और औकात व मेधा पाटकर गुजरात चुनाव में इशू बनने जा रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन दोनों मुद्दों को, दोनों बातों को इशू बना दिया जाए। चूंकि कांग्रेस गुजरात चुनाव में देर से एक्टिव हुई है, आप पहले से ही जो है ताल ठोकने लगी थी। आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस जहाँ जहाँ कमज़ोर हुई है, दिल्ली या पंजाब, वहाँ पे जा कर के उन्होंने स्पेस को भरा है, तो गुजरात में भी ऐसा ही होगा। लेकिन गुजरात के मामले में एक फैक्टर है कि आम आदमी पार्टी अभी शहरी इलाके तक पहुँची है। सूरत में उसे नगर निगम चुनाव में सफलता मिली। कांग्रेस जो है बीजेपी के बराबर गांव तक पैठ रखती है, इसलिए बीजेपी का मानना है कि उसे कांग्रेस से ज़्यादा खतरा है। इसीलिए कांग्रेस पे वो वार करे। राहुल गांधी जिस तरीके से मेधा पाटकर के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए, उस मुद्दे को उठा रही है। देखते हैं, ये तो चुनाव है, क्या होता है परिणाम। इनके भावनात्मक मुद्दे कितना काम करते हैं। बीजेपी को इस मामले में माहिर माना जाता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।